हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेज, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज फिर से आपके सामने आया हूं मैथ्स की एक नई क्लास के साथ। तो जो भी मेरे भाई लोग इस चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले क्या काम करेंगे, मेरी पुरानी वीडियो भी साथ साथ देखते जरूर चलेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि मैथ्स के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं पहले, वो आपके अर्थमेटिक में कैसे काम आने वाले हैं। और जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, वे सबसे पहले मेरे एक काम करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि सबको पता चल सके कि मार्केट में एक और नई वीडियो आ चुकी है। तो चलते हुए, ज्यादा देरी ना वेस्ट करते हुए, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं सर्ट्स एंड इंडाइसिस के। एंड इंडाइसिस यानी कि घात एवं घातांक, या फिर घात एवं करनी। ध्यान देंगे इधर। अब अगर मैंने बोला कि x की पावर कितनी है, 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि x की पावर कितनी है, 1/3 है, तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट एक्स। और जरूरी नहीं है कि इसको हमेशा हम ऐसे ही लिखें, ज्यादातर इसकी वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई आती है। x की पावर 4 अगर दिया हुआ है, तो इसकी मतलब कितना हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ x इसका मतलब होने वाला है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए, ये तो केवल बेसिक नॉलेज थी, मैं आपको साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चलूंगा। अब यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि भाई अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 इनफाइनाइट टाइम तक। अब आप क्या कहेंगे, यार इनफाइनाइट टाइम तक तो दे दिया पहले से ही, ठीक है, और x की बराबर ये वैल्यू दे दी, हम इसका मान कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन दे दिया। अब मैं अगर आपको कहूं कि हम इसका मान जो है ना, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका देखते ही आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने आपको, किसका, मैं आपको बता सकता हूं कि इसका देखते ही आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बोला कि यदि 56 है और माइनस में है, तो मैं इसका आंसर बता सकता हूं। मैं इसका आंसर देखते, इसका आंसर जो होगा ना 7 होगा। अब आपने बोला कि सर वो बात तो ठीक है, लेकिन आया कैसे है? चलिए मैं आपको पहले इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, बाद में इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। हमेशा जब भी 56 या फिर कोई भी ऐसा नंबर दिया जाए जो हमेशा कहां तक जा रहा है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक यूज किया जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई, वो इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है वो, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उस नंबर के ना पेयर बना लेंगे। और पेयर इस तरीके से बनाएंगे कि उनके जो बीच का जो अंतर है वो कितना रह जाए, केवल 1 रह जाए। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे, यार ये ना 56 है, तो 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुणा 7, 8 सत्ते 56, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 का। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर दिया गया था मैंने उसका अंतर निकाला केवल 1 का, और पेयर इस तरीके से बनाए मल्टीपल में हो और अंतर आ जाए 1 का। 8 सत्ते 56। अब डिपेंड करता है साइन, साइन अगर दिया गया है कौन सा, माइनस का, तो आंसर हो जाएगा छोटे वाला। क्या? अगर साइन दे दो माइनस का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटे वाला। और अगर इनके बीच में बाई चांस साइन कौन सा देता, प्लस वाला, तो आंसर होता है बड़े वाला, यानी कि 8। इतनी बात समझ में आई? चलिए मैं आपको अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब ध्यान देंगे आप कि उसने दिया था x बराबर अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस टिल इनफाइनाइट टाइम तक। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब मैं यहां पे क्या करता हूं, दोनों साइड क्या करता हूं, वर्ग कर देता हूं, ऐसे लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट। या जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप वहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मेरे भाई क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए अब मैं यहां पे अगर स्क्वायर करता हूं तो यहां पे हो जाएगा x, और जब मैंने यहां पे स्क्वायर करना स्टार्ट किया तो यहां से मुझे 56 मिल जाएगा बाहर, माइनस अंडर रूट के अंदर 56 माइनस फिर से 56 माइनस फिर से 56 टिल इनफाइनाइट टाइम तक। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई एक भरा हुआ समुद्र है और अगर मैं उसमें से एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकालूं, कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए जो चीज अनंत तक दी हुई थी उसमें से मैंने एक आधा का 56 गायब कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं।
तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, एक्स के ही इक्वल होने वाला है, यानी कि ये हो गया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 56 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब अगर इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो इधर की वैल्यू इधर आकर हो जाएगी प्लस, और जो प्लस की इधर आकर हो जाएगी माइनस, 56 इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया। अब फिर से वही बात आ गई कि 56 बनाना है और प्लस का 1 चाहिए मुझे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 सत्ते 56 प्लस का 8x माइनस का 7x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैंने यहां से पेयर बनाने स्टार्ट किए तो मैं पहले x कॉमन ले लूंगा, तो यहां कितना बच जाएगा, x प्लस 8, यहां से माइनस 7 कॉमन ले लिया, फिर से कितना बच जाएगा, x प्लस 7 8 का 56 इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या मिलेगा मुझे, एक तो पेयर मिल जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और एक पेयर मिलेगा मुझे x प्लस सॉरी x माइनस को मिले तो x प्लस 8 आ गया था ये, और यहां मिल जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब x उधर जाके इधर जो है प्लस 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और x इक्वल्स टू यहां माइनस 7 था उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7। अब आप एक चीज बताइएगा, क्या कभी प्लस में आंसर सॉरी माइनस में आंसर हो सकता है, कभी भी नहीं होने वाला, तो हमेशा आंसर हमारा कौन सा होगा, प्लस वाला हमारा आंसर होने वाला है। चलिए अब देखिएगा, जब मैंने इसको बेसिक सॉल्व किया है तो मेरा आंसर कितना आया, 7 आया। अब आप पीछे चेक करेंगे, मैंने आपको पहले आंसर कितना बताया था, 7 बताया था। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा लगा आपको, वीडियो में नीचे कमेंट करके भी बताएंगे आप लोग कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। जल्दी से नोट करेंगे, अगर ये नोट कर लिया तो आप ये भी नोट करें साथ में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेम वही क्वेश्चन आ गया क्या, फिर से वही क्वेश्चन है क्या, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, ऐसे नहीं सोचना, सेम वही क्वेश्चन है। अब मैंने देखा यार यहाँ पर जो है ना मेरे पास 72 है, पेयर बनाऊंगा मैं जिसका डिफरेंस कितना हो जाए, 1 हो जाए। अगर माइनस है तो आंसर कौन सा होगा, छोटे वाला। अब मुझे पता है 8 9 जा 72, 8 9 72, ठीक है, और 8 हमेशा मेरा कौन सा आएगा, प्लस का, और 9 आएगा मेरा माइनस का, 8 9 72। अब मैं बात कर रहा हूं मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला 8 मेरा आंसर हो गया। लेकिन आप कहेंगे आंसर तो ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मेरे भाई अभी सोल्व भी तो करना है ना, और सोल्व कहां करना है इसमें, यानी कि यहाँ पे हमें p की वैल्यू रखनी है 2 इंटू पी का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1, 2 गुना 8 अठे 64 प्लस 1, 64 दूनी होता है 128 और एक 129, आंसर 129। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस बार, चलिए इस बार उसने क्या दे दिया आपको, प्लस का दे दिया। मैं आपको इसका भी बेसिक और जो है मेन कॉन्सेप्ट दोनों ही बताने वाला हूं। भाई 6 ऐसा पेयर जिसमें डिफरेंस कितना 1 हो, तो 2 3 6, अगर प्लस वाली है वैल्यू तो कौन सा हो जाएगा, बड़े वाला आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 3 देखो ऑप्शन में दिया गया है क्या, बिल्कुल ये रहा 3। ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं यहां पे लूंगा कि थोड़ी देर के लिए इसको x मान लूंगा, x बराबर मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लूंगा, x बराबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस इनफाइनाइट टाइम तक चल जाएगी। फिर से मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, तो यहां कितना मिल जाएगा मुझे, x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस इनफाइनाइट टाइम तक। क्या यही बात है भाई। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को मैं क्या मान सकता हूँ भाई, ये जो दिया गया है पूरा का पूरा, इसको मैं क्या x मान सकता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो इसने हमें x दिया था। मान लिया मैंने इसको फिर से पूरा x। अब जब मैं इसको x मानूंगा तो यहां से मिल जाएगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 6 सॉरी एक्स स्क्वायर
इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब मैं यहां पे पेयर बनाने स्टार्ट करूंगा इसके, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। अब देखो, अगर हमें माइनस का मल्टीपल चाहिए तो एक वैल्यू प्लस की होनी चाहिए, एक माइनस की, तो एक प्लस और एक माइनस। अब क्योंकि मुझे चाहिए वैल्यू माइनस में, तो बड़े वाली वैल्यू माइनस की, छोटे वाली वैल्यू प्लस की। अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो एक्स माइनस 3, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया, फिर से एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, एक बार मिल जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और एक बार मिल जाएगा मुझे एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स बराबर -2, और यहाँ से मिल जाएगा मुझे एक्स बराबर प्लस का 3, और ये हो जाएगा गलत। तो मैंने क्या पहले ही प्लस का 3 बताया था आपको आंसर, बिल्कुल बताया था। चलिएगा जल्दी से नोट करेंगे आप दोनों कॉन्सेप्ट। जल्दी से नोट करिए भाई। चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। चलिए 30 के पेयर बनाने मुझे, कैसे बनाऊंगा मैं, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, इतना हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का साइन दिया हुआ है ना, तो बड़े वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी, यानी कि 6। क्या हमें कुछ करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से करिए कॉपी इसको। आहा, अब आया क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसकी कि इसका आंसर कितना होगा। अभी तक तो हमने देखा कि इनफाइनाइट तक तो वैल्यू थी। अब अगर इनफाइनाइट तक वैल्यू थी, पेयर बना है, अगर प्लस का है तो बड़े वाली वैल्यू हो जाएगा आंसर, और अगर माइनस साइन दिया हुआ है तो छोटे वाली वैल्यू आपका आंसर होने वाली है। लेकिन अब हमने देखा है तो √1 2 3 4 कैसे होगा। और अगर मैं आपको इसका बताऊं आंसर, कि इसका आंसर जो होने वाला है 1 2 3 4 ही हो जाएगा भाई, 2 की पावर 16, यानी कि 5 की पावर 15/16। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, कुछ समझ में आया। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको, पहले इसका बेसिक बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x इक्वल्स टू √5 √5 √5 √5। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार इसका स्क्वायर करता हूँ। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू √5 √5 फिर से √5, इतना हो गया। अब फिर से मैं क्या करूंगा, इनका स्क्वायर करूंगा। जब मैंने इनका स्क्वायर किया तो भी हो जाएगा x की पावर 4 बराबर 5 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू √5 इंटू √5। फिर से मैं क्या करता हूँ, इनका स्क्वायर कर देता हूँ। कितना हो जाएगा, x की पावर 8 इक्वल्स टू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू √5। अब मैं फिर से क्या करूंगा, इनका स्क्वायर कर दूंगा। अब जब मैं फिर से इनका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ मिल जाएगा x की पावर 16 बराबर 5 की पावर 8 गुना 5 की पावर 4 5 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। क्या आपको इतने से बात समझ में आई मेरी।
तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये तो हो गया x की पावर 16 बराबर, यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो पावर में कितना बच जाएगा भाई, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना मिल गया, यहाँ पे पावर हो जाएगी प्लस, तो यहाँ से मिल जाएगा x की पावर 16 बराबर 5 की पावर 8 और 4 12 2 14 और 1 15, 5 की पावर कितनी आ गई, 15 आ गई। अब क्योंकि बेस सेम है तो वैल्यू जो होंगी इक्वल होंगी, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर बराबर 5 की पावर 15/16 आपका आंसर होने वाला है, 5 की पावर 15/16। क्या मैंने आपको यही बताया था? चलिए जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब अगर मैं कहूं आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे फिर? चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे इसने देता है कि x इक्वल्स टू 5, फिर से √5, फिर से √5, फिर से लास्ट टाइम √5, कितनी बार दे दिया। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे, तो जो भी वैल्यू दी गई है, लाइक सपोज a वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे ना आप रूट काउंट करेंगे, क्या करेंगे, रूट काउंट, 1 2 3 4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर n, ऊपर लिखेंगे 2 की पावर n-1, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होने वाला है। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे बात करी है कि मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, अब यहाँ पे बात करते हैं कितनी बार है, रूट 1 2 3 4, तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे 2 की पावर 6, ऊपर लिखेंगे, सॉरी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ऊपर लिखेंगे 2 की पावर 4 -1, इतना हो गया। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मैं इतना लिखूँ इसको, 5 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना का 16 -1 बराबर 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 15/16। जल्दी से नोट करेंगे, चेक करेंगे क्या पहले भी हमारा आंसर यही था, क्रॉस चेक करते चलेंगे हम लोग, बिल्कुल 5 की पावर 15/16। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी वैल्यू दी गई हो तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई x बराबर √15 √15 √15 √15 √15 इनफाइनाइट टाइम तक दिया गया है, और इसने बोला है x जो है 0 से बड़ा है तो x² + 4 का मान ज्ञात करें। अरे वाह, इसके तो ऑप्शन उड़ा दे भाई इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, अब जब भी कोई वैल्यू जो है ना बीच में कोई साइन ना हो और अनंत तक जा रही हो, तो उसका जो आंसर होगा ना वो सेम, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो सेम रहने वाली है, 15 ही रहने वाली है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर 15। अब आप बोलेंगे सर जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्व भी करके दिखाता हूँ। मैंने बोला कि x बराबर √15, फिर से √15, फिर से √15 टिल इनफाइनाइट टाइम तक फिर दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, किया मैंने दोनों साइड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x² बराबर 15 गुना, फिर से वही बात रहेगी, √15 √15 √15 √15, यही आ गया।
यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना इसकी वैल्यू पूरी कितनी थी एक्स, एक्स से स्क्वायर कैंसिल तो एक्स बराबर आया कितना मतलब 15। तो क्या अब इस चीज को बार बार आप लोगों को लिखने की जरूरत रहेगी भाई? क्या इस चीज को लिख के फायदा रहेगा कि जो चीज हमारी बार बार रिपीट हो रही है या हमें पता है कि उस तरह का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, डायरेक्ट वही आपका आंसर होने वाला है, तो मैंने एज इट इज उस वैल्यू को लिख दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूं कि x बराबर 15 है तो मुझे बताना है कि इसका मान कितना होगा, कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं यहां पर 15 का स्क्वायर जी प्लस 4, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। जिसको नहीं पता ध्यान देंगे यहाँ पे, मैंने कैसे होता था 5 का स्क्वायर पूरा पूरा 25, एक से अगला नंबर क्या होता है दो, दो ही कम दो, 225 प्लस 4, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 229। चलिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, वो नोट करेंगे, तो इसका मैं आपको आगे की चीज बताता हूं। चलिए अब आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे फटाफट से। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि इसका मान क्या होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे तो मैं आपको उनकी वैल्यू भी बताता हुआ चलूंगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार ये वाली जो वैल्यू है ना ये इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। अब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम करने बैठेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे √5 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √5 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करवा दिया, इसका मल्टीप्लाई इस साइड ऊपर करवा दिया और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। कितना आपको समझ में आया? चलिए अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस का प्लस √3 का स्क्वायर 3, क्या होता है देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, √5 गुना √3 √15 माइनस, ये माइनस साइन अभी कॉमन ही रखेंगे हम लोग। अब इधर सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 गुना √5 गुना √3 यानी कि √15 डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं इसको। चलिए अब मैं क्या करूंगा, ए ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, ध्यान देंगे यहाँ पे मैं आपको चलो साथ साथ फॉर्मूले भी लिखवाता हूँ चलता हूँ बहुत सारे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक इस फॉर्मूले को मैंने कल भी लिखवाया होगा आपको, या शायद परसों। अब बात करता हूं मैं किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए भाई जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब अगर मैं बताता हूं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, तो ये बनेगा एक बार a प्लस बी बन जाएगा और एक बार बन जाएगा a माइनस बी, यानी कि चलिए जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। भाई पहले दो फॉर्मूलों का मैं यूज कर चुका हूं, तीसरे का यूज करना भी बाकी है। चलो मैं बताता हूँ कैसे यूज करेंगे हम इसका। अभी देखो थोड़ी देर के लिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या करेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3,
5 माइनस 3। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? अब यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ इसको? 5 प्लस 3 8 माइनस 2 रूट 15 माइनस 5 और 3 8, वो भी कौन से माइनस के, और प्लस माइनस माइनस 2 √15 बटे 2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2 √15 ये हो जाएगा माइनस का 4 √15 बटे कितना 2। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 2 √15, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले यूज करेंगे, फॉर्मूले नोट करेंगे आप लोग ताकि आपको फॉर्मूले पता रहे। अब आप कॉन्सेप्ट को भी नोट करेंगे जल्दी से। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बरा ये है x की वैल्यू, और y की वैल्यू है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये है x प्लस y की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पे। यानी कि अगर मुझे बताना है क्या x प्लस y, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। इस बार ऐड करूंगा इन वैल्यूज को। पहले पिछले मैंने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। चलिए जब मैं इस वैल्यू को सोल्व करना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहले तो मैं लूंगा एलसीएम। नीचे बन जाएगा √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √3 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, प्लस √5 माइनस √3 का ही हो जाएगा होल स्क्वायर। कितना ही हो जाएगा। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 गुना √5 गुना √3 √15 प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस 2 √15। नीचे कितना बच जाएगा मेरे पास 2, इतना आ गया। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ 5 और 3 हो जाएगा ये 8 प्लस 2 √15 जो हो जाएगा प्लस का 8 माइनस 2 √15 बटे कितना हो जाएगा 2। 2 √15 से 2 √15 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16 बटे 2 2 8 16, हमारा आंसर हो जाएगा 8। चलिए जल्दी से नोट करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इस तरह के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना, पिछले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हमने इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया, जब बीच में माइनस का साइन था ना, तो क्या आता था, याद रखना हमेशा कि क्या आएगा, जो अंडर रूट वाले नंबर है ना इनका गुणनफल, या अंडर रूट वाले नंबर और इनका गुणनफल, जब क्या होगा बीच में माइनस साइन होगा, पहली माइनस की वैल्यू होगी, क्या बीच में माइनस का साइन और पहली वैल्यू कौन सी दी गई होगी, माइनस की दी गई होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का √5 गुना √3, तो कितना का √15, उसको कर देंगे 2 गुना, हमेशा आंसर यही आने वाला है। और इससे अगला जो तरीका है, इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या आएगा, अंडर रूट में जो वैल्यू हो ना 5 और 3, जैसे ये है 5 और 3, इनको डायरेक्ट ऐड कर दो आप, 5 और 3 8, और आपका आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट वही आपका आंसर होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लेंगे आप लोग। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन बढ़िया देखो। अब इसने बोला कि भाई इनमें जो है ना सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब ये सीधा दिया देखो। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 2 की पावर लिख लेंगे यहाँ पे हाफ, कॉमा 3 की पावर 1/3, कॉमा 4 की पावर
1/4 कोमा 6 की पावर 1/6। 4 6 3 2 एलसीएम कितना होने वाला है? एलसीएम हो जाएगा इनका 12। तो मैं क्या करूंगा, इनके एलसीएम से सभी नंबर्स में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 6 12। यहाँ पे कितना जाएगा, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2। तो अगर बात करूँ फिर से यहाँ पे 2 की पावर 6 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 3 की पावर 3 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौक 64। 6 की पावर 2 6 6 36। अब उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी कौन संख्या कौन सी होगी? तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? सबसे बड़ी संख्या है 81। और 81 किसका था? 3, क्यूब रूट 3 की वैल्यू कितना? क्यूब रूट 3, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए भाई, इसको भी सिद्धार्थ को भी सोल्व करेंगे हम। 4 3 12। अब यहाँ पे दिया गया इसने 12 की पावर हाफ कोमा 16 की पावर 1/3 कोमा कोमा नहीं, यहाँ पे जो साइन दिया वही लगाते चलते हैं हम लोग। अभी ये ग्रेटर है किससे? 24 की पावर 1/4 से। एलसीएम लूंगा मैं, 12 से गुना करूंगा तो कितना जगह, 2 6 12, 3 चौक 12 और जी 4 3 12। जब मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि भाई 12 की पावर 6, 16 की पावर 4 और जी 24 की पावर कितनी, 3। यह वाकई में क्या निकलेगा, इससे बड़ा निकलेगा। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, सही है। इतना समझ में आया? जब आप 12 को की पावर 6 करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा से बड़ा आने वाला है। किससे? 16 की पावर 4 से। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट में उसने क्या कहा है, 25 की पावर 1/3 ग्रेटर है किससे, 32 की पावर 1/4 से ग्रेटर है 48 की पावर 1/6 से। अब अगर मैं 3 4 और 6 का एलसीएम लूं तो फिर से आ जाएगा कितना, 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और जी 6 दूनी 12। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ मिल जाएगा मुझे 25 की पावर 4 ग्रेटर है भाई किससे, 34 की पावर 3 से, जो कि बिल्कुल सही है। और 34 की पावर 3 ग्रेटर है 48 की पावर 2 से। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब अगर मैं चलता हूँ हमारी थर्ड स्टेटमेंट पर। थर्ड स्टेटमेंट ने क्या कहा है कि 9 की पावर 1/4 ग्रेटर है 15 की पावर 1/3 से ग्रेटर है 24 की पावर 1/6 से। इतना हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या गुणा करता हूँ, गुणा करता हूँ 12। इन कैल्सियम लिया, 12 से मैंने गुणा कर दी। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और जी 6 दूनी
12। चलिए अब यहाँ पे इसने क्या दिया है कि यहाँ पे इसने दिया है भाई हमें कि ये जो है ना 9 की पावर 3 बड़ा है 15 की पावर 4 से, और 15 की पावर 4 बड़ा है 24 की पावर 2 से, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 15 की पावर 4 बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, 9 की पावर 3 से, और 9 की पावर 3 बड़ा होगा किससे, 24 की पावर 2 से। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने वाला है कि केवल 1 और 2 ही सही है, और जो वो स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड है वो गलत होने वाली है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ही नहीं दिए। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन की जगह ये दे दे तो हम इसमें सोल्व कर लेते हैं। अब इसने क्या कहा था हमें कि √5 जो है ना प्लस √3 बड़ा है किससे, √6 प्लस √2 से। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। पहले बेसिक चलेंगे हम लोग। अब इस साइड करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर इसमें करते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा √5 की वैल्यू 5 प्लस √3 की वैल्यू √3 प्लस 2 गुना √5 गुना √3 यानी कि 15 ग्रेटर देन रहेगा। √6 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे यहाँ पे 6 प्लस √2 की वैल्यू 2 प्लस 2 गुना √6 दूनी 12। अब ये मिल जाएगा 5 और 3 8 प्लस 2 √15, और यहाँ पे मिल जाएगा 6 2 8 प्लस 2 √12। यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ना वो कैसा होने वाला है, वो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए भाई, कौन सा कथन सही है, पहला सही है। बात करते हैं हम दूसरे की। अब दूसरा क्या कह रहा है, √5 प्लस √3 लेस है √6 प्लस √2 से। भाई इसने क्या कहा है, √6 बड़ा है √2, √6 प्लस √2 बड़ा है किससे, √5 प्लस √3 से। तो ये गलत हो जाएगा, अभी हमने सोल्व किया है, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, अब इनकी वैल्यू दी गई है। एक बार हम फोर्थ स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। √5 प्लस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमेशा बड़ी आएगी, तो ये हो जाएगा गलत। अब मैं पहले आप इसको सोल्व कर ले, फिर मैं आपको इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। चलिए भाई, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में ना एक चीज दी रहती है कॉमन, कि ना उनके सबके ना योग करके बराबर आती है वैल्यू। जैसे 5 प्लस 3 8, 6 और 2 8। अब वो सब पूछेगा कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो ध्यान रखना, जिनके बीच का अंतर, क्या, जिनके बीच का डिफरेंस छोटा होगा, क्या डिफरेंस कैसा होगा, छोटा होगा, यानी कि स्मॉलर होगा, वो क्या देगा, लार्जेस्ट नंबर देने वाला है। और जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो कैसे देगा, स्मॉलेस्ट नंबर देगा। साथ में ये भी नोट कर लें कि जिनके बीच का डिफरेंस छोटा होगा वो बड़ा नंबर देगा, और जिनके बीच का डिफरेंस बड़ा होगा वो छोटा नंबर देगा। अब क्या, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता
तो क्या मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत थी? नहीं, मैंने देखा इन दोनों के बीच का, भाई 5 और 3 8, 6 और 2 8, दोनों के बीच का डिफरेंस कम है तो ये बड़ी वैल्यू देगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है तो छोटी वैल्यू देगा। अब बड़े वाली वैल्यू की तरफ बड़ा मूव, यानी कि ग्रेटर का साइन है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। बताइए क्या था कुछ हमारे इस क्वेश्चन में? था कुछ? चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें हमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलिए 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पावर लिख लेते हैं। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। सभी में क्या करता हूँ, पावर में 50 से डिवाइड करता हूँ एक म्यूचुअल नंबर लेके। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और जी 5 चौक 20। क्या इतना हो गया हमारा? चलिए अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2 की पावर 5, कोमा 3 की पावर 3, कोमा 5 की पावर 2, 4 की पावर 4। इतना मिल गया। चलो अब 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32। 3 तिया 9 तिया 27, 5 पंजे 25, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। कितना आ गया? 256। अब उसने पूछा था कि हमसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, सबसे छोटी वाली वैल्यू। सबसे छोटा कौन दे रहा है? सबसे छोटा दे रहा है हमें 25, यानी कि 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 हमें किससे मिला था? ये मिला था हमें किससे? 5 की पावर 100 से, यानी 5 की पावर 100 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। और अगर हमसे वो सबसे बड़ा नंबर पूछता तो कौन सा जाता? तो ये होता है 4 की पावर 200। जल्दी से नोट करिए भाई प्लीज। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 26 की सॉरी 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 का मान ज्ञात करो, क्या होगा? मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है ना साथ साथ सिखाता हुआ चलूंगा। तो चलिएगा उसी चीज की बारी आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ए की पावर बी गुणा, ए की पावर बी ना लिख के हम एम एन लिख लेते हैं, कि ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अब अगले उसकी बात करता हूँ मैं। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन का मतलब क्या हो जाएगा? ए की पावर एम माइनस एन। चलिए जल्दी से नोट करें भाई आप लोग। अब ध्यान देंगे, ये ए की पावर एम है, ये ए की पावर एन है, तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ए की पावर एम प्लस एन, यानी कि 256 की पावर कितने दिया इसने? 0.16 इंटू 256 की पावर
0.09। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, यानी कि ये हो जाएगा 256 की पावर 256 0.25, और अगर 0.25 हटाता हूँ तो कितना मिल जाएगा नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 256 जो है ना 4 की पावर 4 होती है, यही होता है, और गुणा पावर में कितने 1/4, इस 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से 4 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है। अच्छा, 16 को मैं 2 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, 2 की पावर 4 गुना 0.16 गुना 2 की पावर 0.36, 16 चौक कितना था 64, 2 की पावर 0.64 गुना 2 की पावर 0.36, मैं ऐड कर दूंगा पावर, अब 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36, जब इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 8/125 की पावर माइनस का 4/3। मैंने आपको बोला है जब भी माइनस दिया रहे तो हम क्या करेंगे, पावर को रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 125/8 की पावर 4/3। अब 125 कितना होता है, 5 पंजे 25, पंजे 125, 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 का क्यूब, 5/2 का क्यूब गुना 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा कितनी 5/2 की पावर 4, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना जाएगा 625/16, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो 625/216 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, उम्मीद करता हूँ जो आज हमारा चैप्टर था सर्ट्स एंड इंडाइसिस यानी कि घातांक एवं करनी, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली समझ में आए होंगे। मैंने आपको कोशिश करी है बेसिक के साथ साथ मैं आपको उसके शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँ, और जिसको मेरे द्वारा जो बनाई गई छोटी सी कोशिश जो आपके लिए करी गई है पसंद आई हो, या मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।